government there describing that attack on Sarabjit Singh, Indian prisoner in a Pakistani jail now for many, many years, as deplorable, saying that this is something that will be taken up with Pakistan at the highest level. And we are getting distraught reactions from Sarabjit Singh's sister, Dalbir Kaur, who has been fighting almost a lonesome battle to try and get her brother to come back home. Dalbir Kaur is with us on the phone line now. Dalbir ji, अभी प्रणीत कौर हमारे साथ प्रोग्राम में बात कर रही थी. उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान अथॉरिटी से इस मामले को उठाएंगी एट द हाईएस्ट लेवल. आपको अपने भाई के बारे में अभी क्या इन्फॉर्मेशन है? मुझे तो बस यही पता चला था, पाकिस्तान के रिपोर्टर ने बताया था, महमूद खालिद ने, कि सरबजीत के ऊपर जेल में हमला हुआ है और उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वे बहुत सीरियस है. मुझे तो अभी तक यही पता चला, मुझे वो भी पाकिस्तान के रिपोर्टर ने ही बताया. और आपने पहले ये बात उठाई भी थी कि सरबजीत की जिंदगी खतरे में हो सकती है? हो सकती नहीं, मैं बता के आई हूँ. मैंने तो अपने गृह मंत्री शिंदे जी को बताया, मैंने महारानी परनीत कौर जी को बताया, मैंने अमता सोनी जी को बताया, मैंने सलमान कोटिया जी को बताया, मैंने सबको बताया कि सरबजीत के अंदर ये बातें बता रहा है. मैंने एक दिन फोन किया था महारानी परनीत कौर जी को, मैंने कहा था, बहन जी अपना सरबजीत बचा लो, नहीं तो हमें भी जहर दे दो, हम भी मर जाना चाहते हैं, जी के क्या करेंगे. अगर पाकिस्तान सरकार जैसे कहते रहे कि उसे जेल में अपने सुरक्षा दी हुई है, कड़े सुरक्षा की व्यवस्था है, यदि ये सब सच होता तो आज ये नहीं होता. उसे बैरिक से निकालने का एक बहाना था, ये साजिश के तहत उसे बैरिक से निकाला गया ताकि वाकई में उस पर हमला हो. यदि वे बस होता तो वो सीधी बात उन पर आती. उन्होंने बात को टालने के लिए ऐसा किया. इस साजिश रची गई सरबजीत के साथ. सरबजीत ने कहा कि वो हवाला थी. मुझे एक बात बताएं, मैं समझ सकती हूं कि आप अभी बहुत घबराई हुई हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन आपने कहा कि ये एक साजिश थी. ये किसकी साजिश लगती है आपको? ये साजिश जेल वालों की हो सकती है. तो ये साजिश सभी की मिलजुल कर हो सकती है, क्योंकि सरबजीत ने जो बताया, सरबजीत ने जो हवालाती का नाम लिखा, जो उसने उन सब कैदियों के नाम लिख के दिए, जो मैं लिख के दे के आई थी अपने गृह मंत्री जी को, तो यदि ठोस कदम उठाया होता है तो ये नहीं होता. ये जरूर साजिश थी. हवालाती का कहना है कि तो हमारे अफजल को मार दिया और तुम यहाँ पर बैठे हो. बताओ अफजल का सरबजीत के साथ क्या लेना देना, मेरे परिवार का क्या लेना देना. मैं तो खुद उसकी रहम की अपील डाली थी कि इसे माफ कर दो. मैं तो शुरू से कहती हूँ दोनों देशों में इस सजा को खत्म कर दो. अगर हम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो चीनो भी नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं है. मेरे हाथ पे कसूर भाई पर ऐसा किया. मैं शुरू से कह रही थी यदि मेरा भाई मैं कसूर मारो, मैं कभी आपसे माफी ना मांगू. मैं तो ये भी कहती रही हूँ हाथ जोड़ जोड़ के, झोली फैला फैला के, मुझे खैरात में मेरे भाई की जिंदगी दे दो. मैं तो अब भी कहती हूँ सरबजीत राजी खुशी घर आ जा, जल्दी घर आ जा, तुझे सब इंतजार कर रहे हैं, भगवान मुझे उठा ले, मेरी उम्र तुम्हें दे दे, तुम घर आ जाओ सरबजीत. मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, समझ भी नहीं आती कि आपको किस तरह से कुछ उम्मीद दूं, लेकिन अब इस समय आपकी सरकार से क्या उम्मीद रहेगी? मैं उससे कहती हूँ कि मुझे जल्दी वीजा ले दो. मैंने सुबह ही पाकिस्तान भेज दो उसकी बेटियों के साथ, उसकी पत्नी के साथ. मैं सुबह ही जाना चाहती हूँ, मेरे भाई के पास भेज दो जल्दी. जी, आप ख्याल रखें, हम भी लगातार इसको फॉलो करते रहेंगे कि सरबजीत की क्या कंडीशन है. उम्मीद रखते हैं कि वो जल्द से जल्द बेहतर हो. दलबीर कौर distraught there, a distraught sister saying, please give me a visa, let me go to Pakistan. Was this a tit for tat killing by some fundamentalists because of the Afzal Guru execution? What did my brother have to do with Afzal Guru, saying that she has been warning Indian authorities that her brother's life was in danger, now seeking to go to Pakistan? Dalbir Kaur there, difficult to listen to her. Yusra Askari is joining us from Pakistan. Yusra Askari, my colleague who reports for us from Pakistan. Yusra, absolutely devastated sister, an irate government. Remember, this is the same jail where another Indian prisoner, Chamel Singh, died in contentious circumstances. Sarabjit Singh's sister believes that the Afzal Guru execution may have triggered a kind of retaliatory attack
by fundamentalists, by fellow prisoners, with the complicity of the jail authorities. What are authorities in Pakistan saying? How are they explaining this? Barkha, I'd like to tell you here that Uvesh, Sarabjit Singh's counsel has in fact just confirmed to me that when he last met Sarabjit Singh was actually concerned for his life. He said that his life could be in danger, and he had also asked his lawyer to take note of it. His lawyer has confirmed to us that he is en route to the hospital. He expressed his concern. He says the attack has been serious, and he does hope that Sarabjit's life is in fact saved. I would like to let our viewers know Sarabjit Singh is under treatment at the ICU at Jinnah Hospital, Lahore. Security has been beefed up. Visitors and media are being prevented access.